दिन यानी 15 अगस्त को हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हैं। यहाँ तक कि संपूर्ण भारतवर्ष के लोग किसी न किसी जगह पर इकट्ठा होकर आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। आज़ादी का नाम सुनते ही हमारे अंदर जुनून और उत्साह के साथ देश के बेसभी अमर शहीद और शूरवीर याद आ जाते हैं, जिन्होंने इस आज़ादी को पाने के लिए ना जाने कितनी यातनाएं सहन की, कितनी पीड़ाएं सहन की और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और अपनी जान गंवा दी। आज़ादी कोई मुफ्त में मिला हुआ कोई सम्मान नहीं है या भीख में दी गई कोई वस्तु नहीं है। इसके लिए हमारे देशवासियों ने ना जाने कितना संघर्ष किया, ना जाने कितनों ने अपने माता पिता भाई बहन अपने पतियों को खोया, यह तब जाकर मिली है। मैं बात कर रहा हूं और जो मैंने सीखा है, ऐसे ही कुछ अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्होंने अपने इस आज़ादी के लिए अपने घर परिवार माता पिता भाई बहन सभी को त्याग कर अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं बात कर रहा हूं 23 मार्च 1931 की, जब भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन और कांग्रेस के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। तब इंग्लैंड में चल रहा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसके नेतृत्व करता थे सर जॉर्ज पंचम। जब गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए इंग्लैंड नहीं गए थे, तो जॉर्ज पंचम जी ने वायसराय इरविन के लिए संदेश भेजा और उनसे कहा कि किसी भी तरह गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित करना है। तब इरविन ने गांधी जी से बात की तो उन्होंने उनके सामने कुछ शर्तें रखी कि उनके लिए इंग्लैंड जाने के लिए अच्छी सुविधाएं हो, सरकार नरमपंथी क्रांतिकारियों को छोड़ देगी, परंतु उन्होंने क्रांतिकारी नेताओं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की बात नहीं की थी। इसी के साथ ये दो पंक्तियां कि जब 23 साल का युवा फांसी पर चढ़ रहा था, कि जब 23 साल का युवा फांसी पर चढ़ रहा था तो एक 62 साल का बुड्ढा तमाशा देख रहा था, कि जब 23 साल का युवा फांसी पर चढ़ रहा था तो एक 62 साल का बुड्ढा तमाशा देख रहा था। अरे अच्छा हुआ भगत सिंह तेरा चेहरा नहीं है नोटों पर, अरे अच्छा हुआ भगत सिंह तेरा चेहरा नहीं है नोटों पर, नहीं तो तू भी कुचला जाता शीला और मुन्नी बाई के कोटों पर। तू शहीद हुआ ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, तू शहीद हुआ ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। एक बात तो तय है भगत सिंह कि तुझे रस्सी भी गले से लगाकर 100 बार रोई होगी। ताली बजा। इसी कड़ी को जोड़ते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहना चाहता हूँ कि संघर्ष तब भी था, संघर्ष अब भी है, लड़ाई तब भी थी, लड़ाई अब भी है। संघर्ष पहले उन्होंने अपने देश के लिए किया था और अब हमें अपने देश के लिए और इस संविधान के लिए करना है। फर्क इतना है कि पहले लड़ाई थी तलवार और ढाल की, अब लड़ाई है कलम और स्याही की। ताली बजा दे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता जरूर मिलेगी, इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उस अगली बार। बस एक जरूरत है तो मेहनत और आत्मविश्वास की। इसलिए लक्ष्य ओझल ना हो पाए, कदम बढ़ाकर चल। मेरे भाइयों, लक्ष्य ओझल ना हो पाए, कदम बढ़ाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। इसलिए मैं अपनी यहीं पर वाणी को विराम देता हुआ सभी को जय भीम, जय भारत।